कैन यू इमेजिन एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से लेके एक ऐसे कंपनी तक का सफर जो कि आज के टाइम पे 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाती है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात है 1982 की। हम लोग बात कर रहे हैं चंदू भाई वीरानी जी की। ये राजकोट के एक सिनेमा हॉल में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। अब इन्होंने सिर्फ ये काम नहीं किया, इन्होंने और भी काम किए, जैसे दीवारों में फिल्मों के पोस्टर चिपकाना, या फिर सिनेमा हॉल के अंदर की सफाई करना, या फिर हम लोग जिस थिएटर में सीट में बैठते हैं वहाँ अगर सीट फट जाए तो फिर ये वैसी सीट्स को सीलने का काम भी करते थे। साथ ही साथ मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ ही काम करते थे। तो एक दिन सिनेमा हॉल के जो ओनर थे उनको इनका काम इतना पसंद आया कि इन्होंने ऑफर दिया कि भाई देखो, तुम सिनेमा हॉल के अंदर ही एक कैंटीन खोल लो, ठीक है, तो तुम वो काम कर सकते हो। अब चंदू भाई वीरानी जी को ये काम अच्छा लगा सुन के, तो इन्होंने ये काम को एक्सेप्ट किया। इन्होंने जब अपनी कैंटीन खोली तो ये वहाँ पे सैंडविच, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने 1 साल बाद एनालाइज किया अपने बिजनेस की इनकम, तो उन्होंने नोटिस किया कि 80% से ज़्यादा कमाई इनकी जो हो रही थी वो कैंटीन में हो रही थी चिप्स को बेचने से। अब भाई इनको एक चीज़ समझ में आया कि इनका मेन प्रोडक्ट होने वाला चिप्स। अब बात क्या थी कि जो इनके चिप्स का सप्लायर था वो अक्सर देर से आता था, या फिर जो चिप्स लाता था भाई वो टूटे वूटे होते थे। तो इनको इसके वजह से बहुत लगातार लॉस होने लगे। अब भाई इनको ऐसे तो चलने नहीं था कि कहते लॉस होते रहे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये अपने भाइयों के साथ मिलकर वो चिप्स खुद से बनाने लगेंगे। इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर वो चिप्स बनाने लगे। अब दिक्कत उसमें क्या हुई कि जो ये चिप्स बनाते थे ढेर सारे, तो ये लॉट में बनाते थे, ठीक है, 1 लॉट हो गया, 2 लॉट हो गया। अब हाथ से बने चिप्स में हर लॉट में सेम टेस्ट हो नहीं पा रहा था, और जो क्रंची बना जो बने बने चिप्स आ रहे थे और ये जो बना रहे थे वो नहीं आ रहा था। तो इसको सही करने के लिए इनको चाहिए थी एक मशीन। अब ये मशीन मार्केट में लेने गए तो वो मार्केट में मशीन का प्राइस ही 50,000 से ज़्यादा था, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनके सारे भाइयों के साथ मिलकर उस मशीन के अलग अलग पार्ट्स का ढूंढना इंतजाम किया, ठीक है। अब जब इन्होंने सारा इंतजाम कर लिया, ठीक है, तो इन्होंने सारे पार्ट्स को मिला के वो मशीन खुद से इनोवेट कर ली। अब जब इन्होंने अपने सारे भाइयों के साथ वो मशीन को इनोवेशन कंप्लीट किया, तब फिर इनका जो प्रोडक्शन था वो चिप्स का एकदम परफेक्ट होने लगा, एंड वो खुद से ही अच्छा खासा प्रोडक्शन करके अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से वो चिप्स बनाने लगे। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वहाँ की पब्लिक थी उनको वो चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनफैक्ट जो पहले वो चिप्स खरीद के बेचते थे उससे भी ज़्यादा। अब इसके बाद क्या हुआ कि राजकोट के पास जितने भी शहर थे वहाँ पे इनके ये चिप्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ये इन्होंने वहाँ पे भी सप्लाई धीमे धीमे करना चालू कर दिया। और आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इनकी यही कंपनी 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रही है, और इस कंपनी का नाम है बालाजी वेफर्स। जी हाँ, हम लोग बालाजी वेफर्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं की ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलना।